दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, अपनी सोच, अपनी अक्ल से दुनिया की तारीख बदल दी। लेकिन दोस्तों, इस मैदान में सिर्फ मर्द हजरात ने ही तरक्की नहीं की। दुनिया में कई ऐसी बहादुर औरतें भी हैं जिन्होंने मैदान मारे हैं। इन औरतों ने हमें ये सबक दिया है कि बहादुरी और जुर्रत के मैदान में वो भी किसी मर्द से कम नहीं। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी ही औरत के बारे में है। मजे की बात यह है कि ये औरत हमारे इसी खित्ते से ताल्लुक रखती थी जिसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर। ये औरत तनहा अंग्रेजों के जुल्म के सामने खड़ी हो गई और इसने एक ऐसी हरकत की कि जिसने सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर की तारीख को बदल कर रख दिया। यह वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1800 के आसपास। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम से तकरीबन 150 साल पहले बर्रे सगीर के ऊपर अंग्रेजों का मुकम्मल राज था और ये लोग इस बात का फायदा उठाते थे कि बर्रे सगीर की सरजमीन कई टुकड़ों में बटी हुई थी। सब कॉन्टिनेंट कई स्टेट्स में बटा हुआ था। हर स्टेट का अपना कोई राजा, रानी, महाराजा, महारानी, बादशाह या मलका थी। लेकिन किसी भी स्टेट का ये करता धरता इवेंचुअली ब्रिटिश राज के अंडर ही काम किया करता था। ये कहानी शुरू होती है त्रावणकोर के इलाके में, जो कि मौजूदा इंडिया की रियासत केरला का हिस्सा है। त्रावणकोर को बिफोर पार्टीशन रूल किया करता था एक अपर कास्ट का खानदान। उन जमानों में अपर और लोअर कास्ट की पहचान काफी ज्यादा आसान थी। अपर कास्ट के हिंदू रूल किया करते थे, वो शाही खानदान कहलाया करता था, जबकि लोअर कास्ट के हिंदू अपर कास्ट की रियासत में अवाम थे। उन जमानों में जितनी भी लोअर कम्युनिटीज थी उनके ऊपर हर तरीके का टैक्स लगाया जाता था। ऐसा टैक्स इन लोगों के ऊपर लगाया जाता था दोस्तों, जिसका मैं और आप सोच भी नहीं सकते। इन टैक्सेस से जितनी भी रकम इकट्ठी होती थी वो शाही खानदान की अयाशियों में सर्व की जाती थी। शाही खानदान जिस किस्म के कपड़े पहनता था, जिस किस्म की ज्वेलरी पहनता था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उस किस्म के कपड़े या ज्वेलरी या कोई भी और आसाइश लोअर कम्युनिटी का कोई एक बंदा अपने लिए पसंद कर सके। पहनना तो दूर की बात है। त्रावणकोर में लोअर कास्ट माइनॉरिटीज के ऊपर तकरीबन 110 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए थे। कुछ टैक्सेस इन तमाम लोगों के काम धंधों, मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीजों के ऊपर तो लगे ही हुए थे, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो कि लोअर कास्ट कम्युनिटीज के लोगों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगाए गए थे। मिसाल के तौर के ऊपर कोई लोअर कास्ट का मर्द अगर मूछें रखना चाहता था तो उसे मूछें रखने के लिए एक खास किस्म का टैक्स अदा करना पड़ता था। इसके अलावा लोअर कास्ट कम्युनिटीज के जितने भी मर्द थे वो किसी भी कपड़े से अपने सर को नहीं ढांप सकते थे। अगर ये लोग अपने सर को ढांपने के लिए या सर के ऊपर किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करना चाहते तब भी इन लोगों को एक अलग किस्म का खास टैक्स पे करना पड़ता था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है या ये कैसे हो सकता है, तो जरा ये सुनिए। लोअर कास्ट कम्युनिटीज की खवातीन को अपने अपर बॉडी पार्ट्स, जिन्हें हम छातियां कहते हैं, उनको कवर करने के लिए भी ये खास किस्म का टैक्स पे करना पड़ता था। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक औरत को अपना जिस्म कवर करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता हो। औरतों के इस इंतहाई जाहिलाना किस्म के टैक्स का नाम था मुलक्करम। ये मुलक्करम टैक्स हर औरत के लिए मुख्तलिफ होता था। जी हाँ, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ हर ब्रेस्ट। और औरतों के ब्रेस्ट का साइज कौन चेक करता था? जो टैक्स कलेक्ट करने आता था। इन्हीं औरतों में एक औरत थी जिसका नाम था ननगेली, और ननगेली को ये टैक्स किसी भी सूरत में हजम नहीं हो पा रहा था। ननगेली का ताल्लुक था चित्रहारा से और उसने इस टैक्स के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। ननगेली ने अपनी छातियों को कपड़े से कवर किया और बिना टैक्स दिए अपने रोजमर्रा के कामकाज में बिजी हो गई। अब मामला ही ऐसा था, ये ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। ननगेली के इस एक्ट की खबर विद इन फ्यू डेज पूरे गाँव में फैल गई। ये खबर उस शख्स तक भी जा पहुंची जो कि इस पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट किया करता था। ये खबर सुनते ही टैक्स कलेक्टर फौरन से पहुंच गया ननगेली के घर के दरवाजे पर। इन लोगों ने ननगेली को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। इस औरत की इतनी ज्यादा इंसल्ट की गई कि उसे वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। ननगेली एक लोअर कास्ट की हिंदू थी। इन लोगों के सामने वो बोल नहीं सकती थी। ये औरत अपनी तमाम तर तजलील होने के बावजूद चुपचाप शांत खड़ी रही। लेकिन जहाँ ये औरत बाहर से चुप थी, इसके अंदर एक आतिश फिशा
उबल रहा था। नंगेली से मुतालबा किया गया टैक्स जमा कराने का। उस वक्त टैक्स दिया जाता था चावलों की फॉर्म में। चावलों को केले के पत्तों के ऊपर रख कर टैक्स कलेक्टर के हवाले किया जाता था। नंगेली चुपचाप टैक्स देने के लिए अपने घर के अंदर गई। जब वो वापस आई तो एक हाथ में उसके केले के पत्ते थे और दूसरे हाथ में एक सिकल, जिसे हम लोग कहते हैं द्रांति। नंगेली के हाथ में मौजूद केले के पत्तों को देखकर हर कोई बुरे तरीके से डर गया। वजह ये थी कि केले के पत्ते खून में लथपथ थे, नंगेली का जिस्म खून में लथपथ था और नंगेली के हाथ में मौजूद सिकल से खून के कतरे टपक रहे थे। टैक्स के नाम पर जो चावल एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उनका एक भी दाना किसी को नजर नहीं आ रहा था। नंगेली ने टैक्स की फॉर्म में अपने दोनों ब्रेस्ट काट कर केले के पत्तों पर रख कर टैक्स कलेक्टर के सामने रख दिए। ये मंजर देखकर टैक्स कलेक्टर फौरन से वहां से भाग गया। अपने दोनों ब्रेस्ट काटने की वजह से बेचारी नंगेली का बहुत ज्यादा खून जाया हो गया। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से इस बेचारी की वहीं पर मौत वाक़या हो गई। नंगेली के इस एक्शन की खबर जब उसके शोहर को दी गई तो वो भागता हुआ अपने घर आया, लेकिन बाय द टाइम जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। कहा जाता है कि जब अगले दिन नंगेली की चिता को आग लगाई गई तो इसका शोहर भी अपनी बीवी के जाने का सदमा बर्दाश्त न कर सका और वहीं पर फौत हो गया। नंगेली की इस जुर्रत और बहादुरी की खबर जब त्रावणकोर के राजा श्री मोलम को दी गई तो राजा के जहन में यह खौफ बैठ गया कि आज एक औरत इस जाहिलाना किस्म के टैक्स के खिलाफ खड़ी हुई है। देयर इज एवरी चांस के कल कला को पूरे के पूरे गांव की औरतें राजा की हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएं। बस इसी खौफ से श्री मोलम ने अपनी स्टेट में ब्रेस्ट टैक्स को फौरन से नल एंड वॉइड कर दिया। नंगेली ने अपनी जान देकर इस जाहिलाना टैक्स को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंगेली के इस कारनामे के पीछे आज भी उस जगह को जहां पर नंगेली ने ये सब कुछ किया, इस जगह को लैंड ऑफ द ब्रेस्टेड वुमन कहा जाता है। एक औरत ने अपनी जान देकर अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी स्टेट की औरतों को एक जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारने से बचा लिया। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था दोस्तों कि अगर मर्दों ने दुनिया की तारीख बदली है तो औरतों ने भी ये काम मुकम्मल ईमानदारी के साथ किया है। औरतों के कारनामों को भी उसी तरीके से हाईलाइट होना चाहिए जिस तरीके से मर्दों के कारनामों को हाईलाइट किया जाता है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ।